जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं दो बैड न्यूज़ जिनकी वजह से स्टॉक मार्केट के कुछ शेयर्स के अंदर गिरावट हुई है, उसके बारे में यहाँ पर बात करेंगे। साथ ही यहाँ पर 2 से 3 शेयर के बारे में और बात होने वाली है। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर IEX क्या निगेटिव खबर देखने को मिल रही है, लेकिन खबर रिपोर्ट के थ्रू है, यानी कि ओरिजिनल वाली खबर नहीं है, ये समझेंगे रिपोर्ट के थ्रू खबर निकल कर आ रही है। तो यहाँ पर देखेंगे मार्केट कपलिंग, ये वर्ड की वजह से शेयर के अंदर गिरावट हो जाती है। मार्केट कपलिंग की वजह से ये शेयर बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त ऊपर की साइड से नीचे गिरा था, गिर कर 120 रुपये। जब मार्केट कपलिंग का चर्चा कम हुई तो उसके बाद ही फिर शेयर ऊपर की साइड में भागना शुरू हो गया और आज देखिए फिर 10% की इसके अंदर गिरावट हुई है। तो खबर क्या है मार्केट कपलिंग का, मतलब आप समझे। सबसे पहले देखिए, ये IEX एक एक्सचेंज है, इसके अलावा 2 एक्सचेंज और हैं, उनके बारे में भी यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो इन तीनों एक्सचेंज का प्राइस, यानी कि जो बिजली इलेक्ट्रिसिटी का प्राइस सेम हो जाएगा। खबर गलत, ये अगर बात करें पावर कपलिंग गलत चीज़ नहीं है तो सही चीज़, लेकिन इस कंपनी के लिए गलत चीज़ हो गई। क्यों? क्योंकि इसका जो मोनोपोली है अभी पर्टिकुलर फील्ड के अंदर जो रखती है वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, अभी तक क्या है, ये इलेक्ट्रिसिटी डिसाइड करती है, प्राइस डिसाइड करती है, तो अलग अलग एक्सचेंज पर उसको फॉलो किया जाता है। लेकिन अभी क्या है, अगर अभी की अगर बात करते हैं तो अलग अलग एक्सचेंज पर अलग अलग प्राइस आपको देखने को मिल जाएगा, यूनिफॉर्म प्राइस नहीं है। जबकि खबर ऐसी देखने को मिल रही है कि देखिए रिपोर्ट के थ्रू कि IEX के अंदर अभी रिसेंटली पावर मिनिस्टर कुछ यहाँ पर सोच सकते हैं, ठीक है, चर्चा कर सकते हैं, इसके बेनिफिट के बारे में बता सकते हैं। ठीक है, तो ये खबरें देखने को मिल रही है कि यहाँ पर जो पावर मिनिस्टर हैं वो इसके बारे में सोच रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, तो जिसकी वजह से यहाँ पर ये गिरावट देखने को आपको मिल रही है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पावर कपलिंग की अगर बात करते हैं तो देखिए यहाँ पर 3 एक्सचेंज हैं IEX, एक है पावर एक्सचेंज इंडिया लिमिटेड जिसको शॉर्ट में PXIL करके बोलते हैं, एक है हिंदुस्तान पावर एक्सचेंज लिमिटेड HPX जिसको बोलते हैं। तो यहाँ पर अभी क्या है, अलग अलग है, लेकिन जब पावर कपलिंग हो जाएगा तो उसके बाद एक सिंगल पॉइंट पर क्लियरिंग प्राइस रहेगा, बिल्कुल एक प्राइस रहेगा, कुछ अलग अलग चीज़ नहीं रहेगी, यूनिफॉर्म प्राइस रहेगा। ठीक है, तो बस यही है जो कि आपको समझना था। ठीक है, तो जिसकी वजह से अभी इसके अंदर गिरावट देखने को मिली है। चलिए देख लीजिए 193 के आसपास पहुंच गया अभी एक महीने के अंदर ही। देखिए ज़बरदस्त इसने तेज़ी दिखाई थी और पहुंच गया था 210, लेकिन फिर दोबारा से गिरावट हो गई है। 17,000 करोड़ का मार्केट कैप है। अब इसका देखिए यहाँ पर अगर देखें, ये नहीं कि पावर कपलिंग आने की वजह से इस कंपनी का धंधा ही बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, ऐसा नहीं है। लेकिन अभी तक जो ज़्यादा भीड़ रहती थी, ज़्यादा लोग रहते थे, वो थोड़ा सा मोनोपोली जब ख़त्म हो जाती है तो थोड़ा सा असर देखने को मिलता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बिजनेस पूरा ख़त्म हो जाएगा। चलिए, तो कंपनियां जो लीकर बनाती हैं, शराब बनाती हैं, ठीक है, लीकर देखिए यहाँ पर कैटेगराइज थोड़ी सी अलग अलग ही रहेगी, बियर बनाने वाली कंपनी और प्लस वाइन बनाने वाली कंपनी, उस पर कोई असर नहीं पड़ा है। क्या असर यहाँ पे देखेंगे, यूनाइटेड स्पिरिट की अगर बात करें तो महाराष्ट्र के अंदर इन पर लगा दिया गया है टैक्स, क्या लगा दी गई है, ड्यूटी लगा दी गई है। ठीक है, ड्यूटी की भी अगर बात करते हैं तो ज़बरदस्त ड्यूटी लगाई है, ड्यूटी 14% से लेकर 60% तक लगाई गई है। ठीक है, अगर यहाँ पर देखें महाराष्ट्र हाइक एक्सरसाइज ड्यूटी, यहाँ पर देखेंगे एक्सरसाइज ड्यूटी की अगर बात करते हैं तो लीकर इम्पैक्टिंग प्राइस, और जिसकी वजह से आज यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यूनाइटेड स्पिरिट्स के अंदर ज़बरदस्त गिरावट, 6% की गिरावट, और भी गिरावट देखने को मिल सकती है यहाँ पर। ठीक है, तो ड्यूटी लगातार यहाँ पर लग रही है। सरकार को यही एक सेक्टर और सिगरेट दिखता है जहाँ पर ज़बरदस्त पैसा लगा, ज़बरदस्त टैक्स लगा के मुनाफा कमाते हैं। ठीक है, अगर बात करें लीकर लेने की तो अमीर आदमी तो आसानी से उसको अफोर्ड कर लेते हैं, उनको इतना कोई दिक्कत परेशानी नहीं होती। पिस्ता कौन है, गरीब इंसान, छोड़ेगा तो वो नहीं, लेकिन उसकी जान निकाल दी जाएगी, लेकिन वो भी नहीं छोड़ेगा। वो भी कहेगा कुछ बचे ना बचे, लेकिन मुझे तो दारू पीनी है तो पीनी है। अब वो 1 रुपये की मिले या 1,000 रुपये की मिले, पीगा तो पीगा, वो नहीं छोड़ेगा। गुटखे का रेट 100 रुपये भी कर दो, खाने वाला खाएगा, सब चीज़ छोड़ देगा, वो पहनना छोड़ देगा, अच्छा खाना छोड़ देगा, सारी चीज़ों में कंजूसी करना शुरू कर देगा, लेकिन वो छोड़ेगा नहीं। तो इम्पैक्ट किस पर पड़ रहा है आप समझिए। ठीक है, अगर दारू वो पीने वाला तो छोड़ेगा नहीं है, वो पीगा भी जितना उसका मन करता है, लेकिन अब क्या है कि उसका खर्चा और ज़्यादा यहाँ पर होने वाला है, तो उसको और दिक्कत परेशानी होने वाली है। फिलहाल देखिए लीकर को यहाँ पर बढ़ावा नहीं देना चाहिए, जितना पीने वाले छोड़ने वाले नहीं है, मर जाएंगे नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, या तो इसको बिल्कुल ही बैन कर दें तो बेटर रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो देखिए यहाँ पर गिरावट ज़बरदस्त देखने को मिली है। ठीक है, तो महाराष्ट्र के द्वारा यहाँ पर ये हाइक किया गया है ड्यूटी को। अब इसके प्राइस यहाँ पर देखिए, जब ज़्यादा महंगी कोई चीज़ हो जाती है तो सोचने वाली बात है। देखिए आप मान के चले कि जॉब करते हैं, ठीक है, अभी बच्चे की फ़ीस देनी थी, ठीक है,
सैलरी आ गई, अब हमने सोचा बजट निकाला, यार भाई चलो एक काम करते हैं, संडे को पहले 2 बोतल थी, अब 1 ही करते हैं। होगी तो डिमांड कम हो जाएगी, उसकी बिक्री कम हो जाएगी। ठीक है, तो बस यही असर चीज़ें देखने को मिलता है। तो यूनाइटेड स्पिरिट की बात करें, रेडियो खतान की बात करें, रेडिको खतान की बात करें, या फिर हम बात करें यूनाइटेड स्पिरिट की, ठीक है, तो ये कंपनियों पर असर पड़ा है देखने को। लेकिन एक चीज़ याद रखें कि जो भी बियर बनाने वाली है, वाइन बनाने वाली है, उस पर किसी तरह का कोई असर नहीं है। ठीक है, तो एक खबर थी जो कि आपको देखना चाहिए। तो आप फोकस किस पर कर सकते हैं? यूनाइटेड स्पिरिट शेयर पर। इसके अलावा आप फोकस कर सकते हैं, इसके अलावा रेडिको खैतान पर। ठीक है, तो इन 2 शेयर पे आप फोकस कर सकते हैं। इसके अलावा और भी काफ़ी सारे शेयर्स हैं, उन पर आप थोड़ा सा हिसाब लगा सकते हैं। चलिए, शेयर होगा पटेल इंजीनियरिंग लिमिटेड। जब शेयर सस्ता रहता है तो एक डर रहता है कि कहीं वो गिर ना जाए, जब वो बड़ा हो जाता है तो बस सब निकल कर आ जाते हैं। ये तो अभी थोड़े दिन पहले इतना था, अब इतना हो गया, अब मैं इसको खरीदने वाला हूँ। कोई फ़ायदा नहीं मेरे भाई। थोड़े दिन पहले ये शेयर कितने का था? नीचे 38 रुपये के आसपास। अब देखिए 1 महीने से लगातार इसके अंदर धीरे धीरे नीचे की साइड से तेज़ी बननी शुरू हुई है। ठीक है, 5 दिन में आप देख सकते हैं 7% की इसने तेज़ी दिखा दी है। आने वाले टाइम में हो सकता है अच्छा पैसा आपको बना के दे दे। रिकमेंडेशन कोई नहीं है, फिर बता देता हूँ। ठीक है, मार्केट कैप देखिए 3000 करोड़ का मार्केट कैप है। कंपनी के फंडामेंटल काफ़ी अच्छे हैं और रिजल्ट्स भी काफ़ी अच्छे हैं। मैं आपको शेयर कर देता हूँ। चलिए, लॉन्ग टर्म का है। शॉर्ट टर्म में किसी को लगता है कि अभी तुरंत अगर किसी ने कोई शेयर खरीदा एकदम तुरंत पैसा बन गया और ऐसे ही चलेगा, नहीं, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलता है, हमेशा याद रखिएगा। मार्च क्वार्टर की बात करें, 1 साल पहले 1300 करोड़ का रेवेन्यू आता था, उसके बाद 1100 करोड़, उसके बाद 1174 करोड़, उसके बाद देखें 1200 करोड़, उसके बाद 1600 करोड़। ये कंपनी की अगर बात करते हैं तो इस तरीके से कंपनी का रेवेन्यू है, तो अच्छा खासा रेवेन्यू यहाँ पर देखने को मिला है। सबसे मज़ेदार, इस कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट लगा 218 करोड़। लेकिन थोड़ी सी दिक्कत यहाँ पर हुई है कि कंपनी को अदर इनकम से 62 करोड़ का नुकसान हो गया, जिसकी वजह से यहाँ पर हम देखेंगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें या फिर नेट प्रॉफिट 38 करोड़ का हो गया। लेकिन ओवरऑल मिला के रिजल्ट्स अच्छे ही हैं इस कंपनी के। चाहो तो इस शेयर पर भी आप फोकस कर सकते हो। श्री रेणुका शुगर लिमिटेड, बात करें इस शेयर की तो बिल्कुल स्लोली देखिए आज इसने अच्छा खासा 35 रुपये 85 पैसे का हाई लगाया। कितना? 35 रुपये 85 पैसे का। लेकिन टिक नहीं पाया, शेयर नीचे की साइड में गिर गया। ज़्यादातर शेयर्स के अंदर आज गिरावट हुई है, इस शेयर के अंदर भी गिरावट हो गई है। बात करें यहाँ पर तो 7000 करोड़ का मार्केट कैप इस कंपनी का है। 7 क्वार्टर नुकसान के बाद पहली बार क्वार्टरली अभी जो क्वार्टर बीता है उसमें प्रॉफिट कंपनी ने दिखाया, जिसकी वजह से इस शेयर के अंदर थोड़ी तेज़ी यहाँ पर दिखाई दे रही है। थोड़ी तेज़ी दिखाई दे रही है। पिछले 1 महीने में 19% की तेज़ी इसके अंदर दिखाई दे रही है। अब आगे देखते हैं कि कितनी तेज़ी बन पाती है। देखिए, होता यह है कि 7 क्वार्टर के बाद अच्छा रिजल्ट्स आए किसी क्वार्टर के, उसके बाद भी नुकसान हो जाता है। आपको सारी चीज़ें समझनी है, यहाँ पर कोई फिक्स कुछ चीज़ नहीं है। यहाँ पर फिक्स कुछ चीज़ नहीं है। अगर आपको लगता है कि फिक्स है, बिल्कुल नहीं है। बड़ी बड़ी कंपनियाँ गिरती हैं, लेकिन एक चीज़ फिक्स है कि अच्छी कंपनी में अगर आप SIP करेंगे तो जीत जाएंगे लॉन्ग टर्म। चलिए, मेरा कहना सिर्फ एक है, खरीदना है तो सस्ता खरीदो, फिर महंगे में तिड़मिड़ाने की ज़रूरत नहीं है कि आप खरीद लूँ क्या। ज़्यादातर अब मैसेज यही आ रहे हैं कि मैं अब खरीद लूँ क्या, अब खरीद लूँ क्या। कोई फ़ायदा नहीं मेरा भाई। धामपुर शुगर की बात करें, देखिए ज़बरदस्त इसके अंदर गिरावट हुई थी। 223 रुपये के आसपास, इस 230 रुपये के आसपास शेयर था। गिरते गिरते 118 रुपये पहुँच गया, ऊपर से 100 रुपये गिर गया। तो बड़े मौके यहाँ पर मिल रहे हैं। अब जाके 250 पे आप कहेंगे धामपुर शुगर में खरीद लूँ क्या, कोई फ़ायदा है क्या। थोड़ा सा ध्यान लगाइए। SIP करनी होती है नीचे की साइड में, क्योंकि बहुत ही छोटी कंपनी है। 1000 करोड़ का मार्केट कैप है, फिर बड़ी हो जाएगी। ठीक है, थोड़ा सा आप ध्यान लगा सकते हैं। शुगर सेक्टर की 2 कंपनियां यहाँ पर आपको बता दी हैं। चलिए दोस्तों, निगेटिव खबरों के साथ साथ पॉजिटिव खबर भी आपको मालूम होना चाहिए। न्यू इंडिया एश्योरेंस की बात करें, इसके रिजल्ट्स बहुत शानदार हैं, वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। 199 रुपये का भाव है फिलहाल। अभी नीचे की साइड से अगर देखें इस शेयर को, तो नीचे बड़ी गिरावट इसके अंदर हुई थी। 142 रुपये तक ये शेयर पहुंच गया था 3 मार्च को। वहां से लेकर इसके अंदर तेज़ी बनी और इसने पैसा जो बना के दे दिया है 40% के रिटर्न। कितने? 40% के रिटर्न। तो देखिए आज की डेट में 40% के रिटर्न इसने बना के दे दिए हैं। तो गिरने की अगर बात करें तो गिर सकता है, क्यों नहीं गिर सकता भाई। 40% के, मैं बोलता हूँ कि 20% भी रिटर्न काफ़ी होते हैं। बड़ा प्लेयर 20% लेके भी निकल सकता है। जी, यहाँ से बनेगी तेज़ी, नहीं मालूम है तेज़ी बनेगी क्या नहीं बनेगी। फिलहाल नीचे की साइड में अच्छी खासी गिरावट आपको मिली थी। फिलहाल 1 साल के अकॉर्डिंग गिरावट ही है। 5 साल का चार्ट पैटर्न देखते हैं तो गिरावट ही है शेयर के अंदर। नीचे की साइड में अच्छी एक अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। वैसे इसने हाई बनाया था 310 रुपये का, तो आप ये मान सकते हैं कि हो सकता है यहाँ से 20-30 रुपये और भाग जाए। लेकिन फिलहाल गिरावट का भी एक कारण यहाँ पर ये कि नीचे से 40% के रिटर्न इसने बना के दे दिए हैं। तो आप कहेंगे कि बड़ी गिरावट भी तो हुई थी, बना दी तो क्या हो गया। हाँ, ये भी एक रीज़न है, ये भी एक रीज़न है, मान सकते हैं उसको भी। फिलहाल यहाँ पर अगर खबर देखें तो खबर एक सरकार की तरफ से निकल कर आ रहा है। देखिए, सरकार की खबर के द्वारा नहीं है, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि आने वाले टाइम में कि एक चीज़ देखने को मिल सकती है जो अभी भी GST लगती है। किस पर GST लगती है?
अब बात करें तो टर्म लाइफ इंश्योरेंस पर, ठीक है। इसके साथ ही बात करें हेल्थ इंश्योरेंस के प्रीमियम पर, ठीक है। तो ये इनके जितने भी प्रीमियम जाते हैं उन पर जो सरकार अलग से जीएसटी लेती है वो शायद यहाँ पर माफ़ होते नजर आए, यानी कि इन पर टैक्स नहीं लगेगा आने वाले टाइम में, हो सकता है, ऐसा एक अनुमान लगाया जा रहा है, बस एक अनुमान लगाया जा रहा है। तो एक अच्छी खबर है, रिपोर्ट के द्वारा ये सारी खबरें देखने को मिल रही हैं। अब ये आगे तो जब पूरा क्लियर होगा सरकार के द्वारा तभी एक अनुमान लगेगा। तो हाँ, ये अच्छी खबर है इन वाली कंपनियों के लिए। चलिए, एश्योरेंस कंपनी के बारे में अगर देखें तो एक साल पहले 11,686 करोड़ का रेवेन्यू था, उसके बाद 10,400 करोड़, उसके बाद 10,700 करोड़, यहाँ पर देखेंगे 10,700 करोड़, अभी देखेंगे 11,664 करोड़ का रेवेन्यू निकल कर आ रहा है। बहुत अच्छी बात है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखिए कितना शानदार निकल कर आया है, 424 करोड़ का, 26 करोड़ का। उससे पहले 98 करोड़ था, उससे पहले 140, उससे पहले 270 करोड़ का, ठीक है। तो अच्छी परफॉर्मेंस यहाँ पर शेयर ने दिखा दी है, सबसे बढ़िया बात। नेट प्रॉफिट भी देखेंगे 356 करोड़ का है, जो कि पिछले 3-4 क्वार्टर से बहुत शानदार है। चलिए, ये खबर अच्छी मिल रही है आपको। साथ ही कंपनी पर डेट की अगर बात करते हैं तो डेट जीरो है कंपनी पर, यहाँ पर आप देख सकते हैं। रिजर्व्स 28,171 करोड़ का, डेट जीरो है। चलिए, और खबर यहाँ पर अगर हम देखें तो इस कंपनी के अंदर प्रोमोटर की होल्डिंग अच्छी खासी है, 85% की होल्डिंग है, ठीक है। एफ का कोई इंटरेस्ट है नहीं यहाँ पर। DI 11% की हिस्सेदारी है। अब देखते हैं शेयर के अंदर क्या चीज़ें होती हैं। चलिए, शेयर है गुजरात पीपावाव पोर्ट लिमिटेड, 163 रुपये का भाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है। 7,000 करोड़ का मार्केट इस कंपनी का है। पिछले 5 साल में कोई खास तेज़ी इसके अंदर बनी नहीं है, और पिछले 1 महीने के अंदर देखें धीरे धीरे तेज़ी ऊपर की साइड में बन रही है। अब देखते हैं कि तेज़ी और कितनी बनती है, टिकती है या फिर गिरावट शुरू हो जाती है। देखिए, जब तेज़ी बनती है, ज़बरदस्त तेज़ी बनने के बाद उसके बाद गिरावटें भी होती हैं, ठीक है। इस कंपनी के फंडामेंटल काफ़ी मजबूत हैं, तो लॉन्ग टर्म अगर आपका विचार है तो शेयर आपके लिए अच्छा हो सकता है आने वाले टाइम के लिए। चलिए, रिन्यूएबल एनर्जी, इस शेयर की अगर बात करते हैं तो देखिए बहुत सारे रिसर्च एनालिस्ट को इस कंपनी के फंडामेंटल समझ में नहीं आए, लेकिन मुझे बड़े इस कंपनी के फंडामेंटल बड़े शानदार लगे। प्रॉफिट 1 करोड़ से सीधा अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिला है। मैं आपको दिखाऊंगा कि 1 करोड़ से बढ़कर कितना होगा। 1 साल पहले कितना कम था, इस समय कितना देखने को मिला है। तो इस कंपनी की बात करें तो देखिए आज भी 4% की तेज़ी है लगातार डेली बेसिस पे। शेयर जिस दिन रिजल्ट आया उस दिन भी बताया था, पिछले 1 महीने में अच्छा खासा बीच में तेज़ी गिरावट करते करते इसने अच्छा पैसा बना के दे दिया है। जिस हिसाब से गर्मी बढ़ रही है उस हिसाब से तो इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड आगे बढ़ेगी और रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर जो भी कंपनियां काम करने वाली है उनका फ़ायदा होगा, ठीक है। तो देख लेते हैं इस कंपनी का मार्केट कैप मैंने आपको बता दिया है। और फिलहाल इस कंपनी के अंदर पॉजिटिव चीज़ यही है कि ये कभी 800 रुपये का शेयर होता था, कितने का, यहाँ पे देखिए 795 रुपये का। वहाँ से ज़बरदस्त इसके अंदर गिरावट होती है और ये शेयर नीचे 52 वीक लो बना देता है। और इसी तरह की वीडियो मैंने आपको बना के दिखाई है कि रिन्यूएबल एनर्जी का शेयर 800 रुपये से गिरकर पहुँचा 220, 230, 240। ये लगातार वीडियोस आपको मिल रही हैं। तो नीचे की साइड से अच्छा पैसा इसने 100 रुपये का जंप नीचे से मार दिया है। तो स्टॉक मार्केट है, समय आपको देना पड़ेगा। समय आपके पास नहीं है तो पैसा नहीं बनेगा। भूल जाइए कि कुछ मिलने वाला है आपको, आपके सामने है। देखिए, अच्छा पैसा इसने बना के दे दिया है। दोस्तों, सारी चीज़ें मैंने आपको ये बताई थी। देखिए, पॉजिटिव चीज़ें क्या हैं। 1 साल पहले 1,178 करोड़ का रेवेन्यू था, उसके बाद 915 करोड़, उसके बाद 1,030 करोड़, उसके बाद 1,837 करोड़। देखिए, तो सीधा सीधा 1,000 करोड़ या 900 करोड़ से सीधा सीधा 2,519 करोड़ का रेवेन्यू हो गया। तो मुझे तो इस कंपनी के फंडामेंटल काफ़ी अच्छे लगे। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी देखिए 134 करोड़ का है, शानदार लगे हैं। पहले 2-2, 3-3% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट परसेंटेज था, 5% तक का हो गया है। और साथ ही यहाँ पे देखेंगे 1 करोड़ का प्रॉफिट था पहले, 1 साल पहले 1 करोड़, उसके बाद 5 करोड़, 9 करोड़, 17 करोड़, अभी देखिए 55 करोड़ का हो गया। अब ऐसा नहीं कि रिजल्ट्स आगे अच्छे ही आएंगे, खराब भी आ सकते हैं। फिलहाल ये शेयर्स थे, इन पर आप ध्यान लगा सकते हैं। चलिए, धन्यवाद।